बैंकिंग के मूलभूत सिद्धांत समझना। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक वास्तव में क्या होता है? आइए आज हम बैंकिंग के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। बैंक क्या होता है, यह कैसे काम करता है और हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी ग्राहकों को कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है। बैंक एक ऐसा संस्थान है जहां हम अपनी पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक आपकी धनराशि का प्रबंधन करने में मदद करती है। बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से धन जमा करना और उसे सुरक्षित रखना, विभिन्न प्रकार के ऋण देना और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है। बैंक हमारे पैसे को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमें बचत करने और ऋण लेने की सुविधा भी प्रदान करता है। बैंक की परिभाषा और इसके कार्यों को विस्तार से समझते हैं। एक बैंक के कार्य। बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से जमा राशि को सुरक्षित रखना और उन्हें आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। ये सेवाएं निम्नलिखित हैं। धन जमा करना। बैंक व्यक्तिगत और व्यावसायिक खातों में धन जमा करता है, जिससे लोग अपनी बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। धन निकालना। बैंक जमा किए गए धन को जब भी जरूरत हो निकालने की सुविधा प्रदान करता है। ऋण देना। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करता है, जैसे कि व्यक्तिगत ऋण, होम लोन, ऑटो लोन और व्यावसायिक ऋण। बैंकिंग सेवाएं। बैंकिंग सेवाएं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सेवाएं आपके पैसे को सुरक्षित रखने के साथ साथ आपको विभिन्न वित्तीय सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। आप वहां अपने पैसे बचा सकते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो पैसे उधार ले सकते हैं और अपने फंड को एटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकते हैं। पैसे जमा करना। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो यह उसे एक सुरक्षित स्थान में रखने के समान होता है जहां वह समय के साथ बढ़ सकते हैं। ऋण प्रदान करना। अगर आपके पास अभी कुछ बड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जैसे घर या कार, तो बैंक आपको आवश्यक धन प्रदान कर सकता है। पैसे को सुरक्षित रखना। बैंक भी आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। वे विशेष वॉल्स और सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं ताकि आपके पैसे की सुरक्षा हमेशा बनी रहे। बैंक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। वे लोगों और व्यापारों को उनकी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। तो चाहे आप कुछ विशेष के लिए बचत कर रहे हों, अपना सपना घर खरीद रहे हों या व्यापार शुरू कर रहे हों, बैंक हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। खातों के प्रकार। आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में। पहला खाता है बचत खाता। यह वहां पैसे जमा करने के लिए होता है जो आप अपनी बचत करने के लिए रखते हैं। बचत खाता एक ऐसा खाता है जिसे बैंक में खोला जाता है ताकि आप अपनी बचत को सुरक्षित रख सकें और उस पर ब्याज कमा सकें। बचत खाता विशेष रूप से व्यक्तिगत और घरेलू बचत के लिए होता है। यह आपको एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जहां आप अपनी बचत को जमा कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकते हैं। बचत खाते के कई फायदे होते हैं। 1. सुरक्षित बचत। 2. ब्याज अर्जन। 3. आसान लेन देन। 4. एटीएम सुविधा। 5. ऑनलाइन बैंकिंग। सुरक्षित बचत। आपका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है और चोरी या नुकसान का डर नहीं होता। ब्याज अर्जन। बैंक आपके जमा पैसे पर ब्याज देता है।
जिससे आपकी बचत बढ़ती है। आसान लेन देन, आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। एटीएम सुविधा, आप एटीएम कार्ड का उपयोग कर आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप अपने खाते को कहीं से भी प्रबंधित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप बचत खाता कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। एक, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। 2, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल। 3, पासपोर्ट साइज फोटो। पहला कदम, नजदीकी बैंक शाखा में जाएं या बैंक की वेबसाइट पर जाएं। दूसरा कदम, बचत खाता खोलने का फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। तीसरा कदम, फॉर्म और दस्तावेज जमा करें और बैंक द्वारा सत्यापन के बाद आपका खाता खुल जाएगा। बचत खाते की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता। 2, निःशुल्क पासबुक और चेकबुक। 3, एटीएम डेबिट कार्ड। 4, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। बचत खाते में आपको न्यूनतम बैलेंस रखना होता है, जो बैंक के अनुसार भिन्न हो सकता है। बैंक आपको निःशुल्क पासबुक और चेकबुक प्रदान करता है। साथ ही एटीएम डेबिट कार्ड से आप 24/7 पैसे निकाल सकते हैं और ऑनलाइन एवं मोबाइल बैंकिंग से अपने खाते को प्रबंधित कर सकते हैं। बचत खाता का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। 1, बिलों का भुगतान। 2, पैसे ट्रांसफर। 3, ऑनलाइन शॉपिंग। 4, ऑटोमेटेड भुगतान। बचत खाते से आप अपने बिजली, पानी, गैस आदि के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफर करना बेहद आसान होता है, चाहे वो अपने दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना हो या किसी सेवा का भुगतान करना हो। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ऑटोमेटेड भुगतान सेट कर सकते हैं ताकि आपके नियमित बिल समय पर भुगतान हो जाएं। फिर आता है चालू खाता, जो व्यापारियों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें आप बहुत सारे लेन देन कर सकते हैं, जैसे चेक लेना या देना और भुगतान करना। चालू खाता मुख्य रूप से व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए होता है, जो अधिक लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। चालू खाता एक ऐसा खाता है जो बार बार लेन देन की अनुमति देता है। यह खाता विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जिन्हें अपने व्यवसाय या व्यापार के लिए बार बार पैसे जमा करने और निकालने की आवश्यकता होती है। चालू खाते के कई फायदे होते हैं। 1, असीमित लेन देन। 2, ओवरड्राफ्ट की सुविधा। 3, बेहतर नकदी प्रबंधन। 4, आसान भुगतान और संग्रहण। असीमित लेन देन, चालू खाते में आप बिना किसी सीमा के पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा, चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है, जिससे आप अपने खाते में उपलब्ध राशि से अधिक पैसे निकाल सकते हैं। बेहतर नकदी प्रबंधन, चालू खाते से आप अपने व्यवसाय के नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। आसान भुगतान और संग्रहण, चालू खाते से आप अपने ग्राहकों से भुगतान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने विक्रेताओं को भुगतान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप चालू खाता कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 1, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। 2, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल। 3, व्यवसाय का प्रमाण, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, व्यापार लाइसेंस। 4, पासपोर्ट साइज फोटो। पहला कदम, नजदीकी बैंक शाखा में जाएं
या बैंक की वेबसाइट पर जाएं। दूसरा कदम, चालू खाता खोलने का फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। तीसरा कदम, फॉर्म और दस्तावेज जमा करें और बैंक द्वारा सत्यापन के बाद आपका खाता खुल जाएगा। चालू खाते की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. उच्च न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता। 2. चेकबुक और पासबुक की सुविधा। 3. ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग। 4. कई प्रकार के शुल्क। चालू खाते में आपको उच्च न्यूनतम बैलेंस रखना होता है, जो बैंक के अनुसार भिन्न हो सकता है। बैंक आपको चेकबुक और पासबुक प्रदान करता है। साथ ही आप ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते को प्रबंधित कर सकते हैं। चालू खाते में कई प्रकार के शुल्क होते हैं, जैसे खाता रखरखाव शुल्क, लेनदेन शुल्क आदि। चालू खाता का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। बड़े और बार-बार लेनदेन। चालू खाता बड़े और बार-बार लेनदेन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। व्यापारिक लेनदेन। व्यापारिक लेनदेन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने के लिए चालू खाता एक आदर्श विकल्प है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा का उपयोग। आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा का उपयोग कर अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। विभिन्न भुगतानों का प्रबंधन। चालू खाता विभिन्न भुगतानों का प्रबंधन करने में मदद करता है, जिससे आप अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगला है फिक्स्ड डिपॉजिट खाता। यह एक स्थिर अवधि के लिए होता है, जिसमें आप अपने पैसे जमा करके बड़ी ब्याज दर पर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावधि जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं। सावधि जमा खाते के कई फायदे होते हैं। 1. सुरक्षित निवेश। 2. निश्चित ब्याज दर। 3. उच्च ब्याज दर। 4. अवधि का चुनाव। 5. कर लाभ। सुरक्षित निवेश। सावधि जमा खाता एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, क्योंकि इसमें आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी होती है। निश्चित ब्याज दर। इस खाते में आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है, जो अवधि के दौरान नहीं बदलती। उच्च ब्याज दर। बचत खाते की तुलना में सावधि जमा खाते पर उच्च ब्याज दर मिलती है। अवधि का चुनाव। आप अपनी सुविधा के अनुसार जमा की अवधि का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि 7 दिन से लेकर 10 साल तक। कर लाभ। कुछ सावधि जमा योजनाएं आपको कर लाभ भी प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं कि आप सावधि जमा खाता कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 1. पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। 2. पते का प्रमाण, आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल। 3. पासपोर्ट साइज फोटो। पहला कदम, नजदीकी बैंक शाखा में जाएं या बैंक की वेबसाइट पर जाएं। दूसरा कदम, सावधि जमा खाता खोलने का फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। तीसरा कदम, फॉर्म और दस्तावेज जमा करें और बैंक द्वारा सत्यापन के बाद आपका खाता खुल जाएगा। सावधि जमा खाते की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. न्यूनतम जमा राशि। 2. पूर्व परिपक्वता निकासी। 3. पुनर्निवेश विकल्प। 4. ऋण सुविधा।